अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को एज ए टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। हमारे साथ फुरकान एकेडमी हाई स्कूल के प्रिंसिपल आदिल भट्ट हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि टीचर का रोल जो है वो आज की सोसाइटी में कैसे देख रहे हैं, और ये साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो दिन ब दिन क्यों बिगड़ रहा है। आदिल साहब, हम बात करेंगे, आज टीचर्स डे है और पूरे हिंदुस्तान भर में इसको जो है वो मनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो टीचर की पोजीशन जो है वो सोसाइटी में पीछे चली जा रही है, जबकि हाई प्रोफेशनल लोग जिनको टीचर ही बनाता है वो समाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, जो आजकल टीचर का और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो बैकफुट पे आ रहा है, इसको दोबारा ट्रैक पर वापस लाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिगार्ड टू ऑल द व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड आदाब। ये डे जो है, सबसे पहले इसको जो है इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, इसको यहाँ पे 5 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन अगर यूनेस्को की बात करी जाए तो यूनेस्को ने इस डे की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1994 को की है, ताकि टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स की जो ऑनर है, उसको अपडेट करा जाए और वो किस तरीके से यंग माइंड्स को, उनके फ्यूचर को जो है सुधारने की किस तरीके से अपनी एजुकेशन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वक्त की बात की जाए, इस वक्त जो करंट टाइमिंग में जो टीचर्स का जो रोल है, टीचर्स का जो स्टेटस है, देखिए टीचर्स तो अपनी तरफ से भरपूर काम कर रहे हैं। अब ये है कि देखो, हर जगह कहीं ना कहीं खामियां, गलतियां तो हर एक इंसान में मिलेंगी। हर इंसान एक जैसा नहीं होगा। अगर एक टीचर की गलती है, दे डजंट मीन कि हर एक टीचर उसी तरह का है। लेकिन अगर ये जो माहौल अभी बिगड़ता जा रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, जो रेस्पेक्ट आज कम हो रही है टीचर्स की, उसका कारण कहीं ना कहीं मैं उनका जिम्मेवार जो है वो वालिदैन को भी ठहरा रहा हूँ। क्योंकि हदीस मुबारक है कि उस्ताद की मार जहाँ पे पड़ती है तो वहाँ पे जहन्नम की आग भी हराम हो जाती है। लेकिन आज वो मार तो दूर, आज तो ज़ोर से एक तालिब इल्म को बात भी नहीं करनी बनती है। मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो साथ में उनके ऊपर एक हदीस मुबारक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, ए नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने दुनिया के अंदर मुअल्लिम बनाकर भेजा। और साथ में एक जगह पे ये भी है कि रहमतल लिल आलमीन, उनके लिए किसी जगह पे नहीं आया रहमतल लिल मुस्लिमीन कि आप सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, बल्कि वो पूरे जहानों के लिए, इंसानों के लिए नहीं, वो पेड़ पौधों, जानवरों, हर एक चीज़ के, हर एक नबातात व इंसानात के नबी हैं। तो हमें उनकी टीचिंग्स को देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से दुनिया के अंदर मुअल्लिम की हैसियत से काम किया। और जो भी इस प्रोफेशन में है, मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी से कि उनको अपने स्टेटस को बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि लोग उनके साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। टीचर्स के साथ अगर करंट टाइम में देखा जाए तो हर तरह की जिल्लतों का सामना करना पड़ता है, पेरेंट्स की तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से भी करना पड़ रहा है। लेकिन इस डे का मतलब ये नहीं कि 5 सितंबर को हर जगह इस डे को सेलिब्रेट करा जाता है तो हम चॉकलेट्स लें बच्चों से, वो पेन्स वगैरह लें, उनके गिफ्ट्स वगैरह लें। ये गिफ्ट्स का डे नहीं है, ये डे है इस अजमत को पहचानने का कि असल में टीचर है क्या, असल में टीचर का रोल क्या है। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा इंसान है, वालिदैन तो बेशक एक बच्चे को दुनिया के अंदर लाने का जरिया होते हैं, लेकिन उस बच्चे को जमीन से आसमान तक बुलंदियों पे पहुंचाने का जरिया जो होता है वो एक उस्ताद होता है। तो इसकी अजमत कहीं ना कहीं जो है वालिदैन के अंदर भी होनी चाहिए। वालिदैन को भी समझाना चाहिए अपने बच्चे को कि इस अजमत को किस तरीके से फिर से वापिस लाया जाए। जैसे कि आपको मैं एक और बात बताऊं, अगर तारीख की अवराक को दौड़ा के देखा जाए तो उन अवराक के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं। जहां पे सिकंदर आजम की अगर बात की जाए, सिकंदर आजम ने जब सारी दुनिया को फतूहात की, जब बहुत बड़ी बड़ी फतूहात हासिल करके आए तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी मेंटर के पास नहीं गए, माँ बाप के पास नहीं गए। फर्स्टली वो अपने एडुकेटर के पास गए, अपने टीचर के पास गए और उनसे कहा, उस्ताद मोहतरम मांगिए, आप क्या मांगते हैं, मैं आज सारी दुनिया को आपके कदमों में रख सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी, हारून रशीद की भी कुछ ऐसी मिसालें मिलती हैं हमारे तारीख के अंदर। इसके अलावा एक तालिब इल्म ने अपना अंगूठा जो था
अपने उस्ताद को दिया था। तो ये अजमत थी पहले असातिज़ा की, जो कि आज बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो ख़राब होता जा रहा है। लेकिन इसमें मैं कहीं ना कहीं ये भी बताऊं कि नशा जो है वो खुलेआम जो बढ़ रहा है, आज आपके ही माध्यम से मैं रोज़ देख रहा हूँ कि खुलेआम कहीं ना कहीं खेतों में कोई वो चरस गांजा बना रहा है, कहीं पे बैठे हुए, यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। नहीं, आप मैं काटना चाहूंगा बाहर के लोगों की, आप बात छोड़िए। पिछले एक महीने में 3 पॉर्न क्लिप्स आए हैं और उसमें किश्तवाड़ की लोकल लड़कियां हैं। जी। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है, 2 केसेस ऐसे जिनमें जो बच्चे हैं 2 डिफरेंट रिलीजियस के हैं। तो एक तो जो है वो बड़ी चौगान में जो है वो दिख रहा है कि एक लड़की जो है वो दूसरे जो लड़का उसके साथ है उसके प्राइवेट पार्ट्स को रब कर रही है, जबकि बाकी जो 2 क्लिप्स हैं वो बिल्कुल ओपन है। और जो बच्चे हैं वो जुवेनाइल है, लड़कियां उसमें 16 या 17 साल की हैं। तो आप जो है वो हम बाहर के लोगों को क्यों इस पर इल्ज़ाम ठहराए, जबकि बाहर के लोगों के तो बिल्कुल हमने देखा कि चरस के जो है वो निकाल रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो भी जो है वो डाला है, शराबी जो है वो सड़कों पर पड़े हुए हैं। आज अब से कुछ देर पहले हमारे जो डॉक्टर मंसूर काजी है, उन्होंने चौगान के अंदर जो है वो एक शराबी का वीडियो डाला है, जो आज सुबह जो है वो वहाँ पर शराब से लथपथ था और उसको ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ से लिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें सोसाइटी में, जिस तरह के मैंने ये जो 3 पॉर्न क्लिप्स की जो बात की है जो पिछले 1 महीने में निकले हैं, तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या सिर्फ उस्ताद ही जो है वो जिम्मेवार है? क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि माँ बाप ना बच्चे को खुद घर में तरबियत दे रहे हैं और ना ही उस्ताद को जो है वो स्कूल में तरबियत देने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस्ताद कुछ करता तो हमने थाने में भी केसेस को निपटते हुए देखा है। देखिए, इसके लिए मैं यही बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन जिसने इन्वेंट करा था उसने बहुत अच्छी चीज़ इन्वेंट करी थी और उसने बहुत अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करा था। लेकिन ये चीज़ आप जानते हो कि हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब जिसने इन्वेंट करा है इसको, वो इस चीज़ को आके हमें नहीं बताएगा कि आपने यूज़ कैसे करना है। अगर एक तालिबे इल्म को घर वालों ने फ़ोन दिया है, मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये बात पहले भी वालिदैन को बता चुका हूँ कि आप अगर अपने बच्चे को एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं तो कम से कम किसी ना किसी दिन अचानक से थोड़ा उसकी हिस्ट्री को चेक करा जाए कि आपका बच्चा जो है किन साइट्स पे जा रहा है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे देख रहा है। और अगर आप अपने बच्चे को लाइब्रेरी के लिए 1000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ट्यूशन्स के लिए हज़ारों की तादाद में आप पैसे खर्च रहे हैं उसके पीछे, तो कम से कम अचानक से एक दिन बड़ा भाई उठ के, कभी वालिदा उठ के, कभी वालिद साहब उठ के, अगर वालिद साहब दुकानों पे बैठने के बजाय अपने बच्चे के पीछे जाए कि मेरा बच्चा ट्यूशन गया है या नहीं, अगर वालिदा जो बाजारों में अपनी शॉपिंग्स के लिए घंटों टाइम स्पेंड करती है, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली कह रहा हूँ, हमारी माएं बहनें अगर दिन भर शॉपिंग के लिए उनको या बाजारों में फिरती रहे, चौगान में फिरती टाइम रही, अगर उनके पास पिकनिक स्पॉट्स पे फिरते रहे, उनको वॉक करने के लिए टाइम है। अभी आप शाम के टाइम देखोगे चौगान में, अभी मौसमी हालात ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे देखोगे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि चौगान में नजर नहीं आ रहा है, कुछ लोग इतने ज्यादा बैठे होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो लोग अगर इतना टाइम अपनी लाइफ में निकाल सकते हैं तो मेहरबानी करके उनको 10-15 मिनट इस काम के लिए भी निकालने चाहिए कि अगर उनका बच्चा ट्यूशन्स में गया है, लाइब्रेरी गया है, तो कभी वो सरप्राइज विजिट करें, जरा उसको टीचर्स से कांटेक्ट करें, क्या रियली उनका बच्चा वहां गया है या कहीं और फिर रहा है। क्योंकि गलियों में आप अक्सर देखोगे, गलियों में इंस्टीट्यूट्स के बाहर जो है बच्चे सिगरेट नोशी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते करते उनको कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन के साथ, क्योंकि देखिए एक ऐसी चीज है, अगर आपकी दोस्ती मेरे साथ है तो मेरे साथ कहीं ना कहीं किसी मतलब से ही आपकी दोस्ती होगी, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जिसकी वजह से आप बार बार मुझसे मिल रहे होंगे। इसी तरीके से सिगरेट वाला जो है वो सिगरेट वाले के साथ ही मिलेगा, और जब सिगरेट वाला सिगरेट वाले के साथ ही मिलेगा, आप देखो कि गैंग्स जो है ड्रग्स वालों की किस तरीके से पकड़ी जाती है। वो क्यों मेरे साथ या आपके साथ पकड़े नहीं जाते? क्योंकि उनका जो रोल है उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना उनका ज्यादा होता है। उनको ड्रग्स की डिमांड जहां से पूरी होगी वो उन्हीं जगहों पे ज्यादा जाएंगे। तो हमारा मासूम जो है जब वो सिगरेट वाले के साथ उठेगा बैठेगा, फाइनली ऐसा वक्त आएगा ढूंढते ढूंढते अल्टीमेटली उनका कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा ड्रग्स वालों के साथ, और फाइनली हमारा बच्चा भी ड्रग्स करेगा, और जब वो ड्रग्स करेगा तो कत्ल जैसी वारदात किश्तवाड़ में देखने को मिलेंगी और प्रोन वीडियोस जैसी हालात हमें देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारी बच्चियां, हमारी मासूम बेटियां जब ड्रग्स की हालत में होती हैं, उन्हें फिर ये टेंशन नहीं होती है कि हमारी नंगी जिस्म की वीडियोस जो है वो नेट पे जा रही है, हमारा जो है वो जिस्म का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हमें यूज किया जा रहा है।
उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं रहती है, ना उनको अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह रहती है। क्योंकि कल की वारदात आसिफ भाई, मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, जो कल रिसेंट हमने यहाँ पे देखा, जो कत्ल यहाँ पे हुआ है, ये यास्मीना जी का कत्ल नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। और इसने शर्मसार किया है पूरे किश्तवाड़ियों को, क्योंकि किश्तवाड़ियों को कल जो है ह्यूमैनिटी को, मैं पर्टिकुलरली किश्तवाड़ की बात इसलिए करूंगा क्योंकि जब भी ऐसे वारदात हमारे एरियाज में होते हैं, तो जब हम कभी बाहर ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, जम्मू जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वहां हमें इन्हीं नजरों से देखा जाता है कि भाई ये फलानी इलाका है जिस जगह पे लोगों को इस तरीके से जिंदा जो है वो मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन मैं और पहला केस नहीं है जी, ये पहला केस नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वारदात, माँ ने 3 बच्चों को जिंदा जला दिया, तो अब ये देखो, चलो कत्ल किया। अगर मैं यहाँ पे इस लड़के की बात करूं, इसकी तो बीवी थी, जो आप बात कर रहे हो एक माँ की, एक कैसे हो सकती है सौतेली माँ जो जिंदा जला जो रही अपने मासूम बच्चों का कत्ल कर सकती है। तो मैं यही समझूंगा कि ये लोग होशो हवास में नहीं होते हैं। जहां तक ये मामला है, अब पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद देखा जाएगा, रियलिटी क्या होगी इस चीज के पीछे। लेकिन कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन है। बिल्कुल। आदिल, मैं बात करूंगा जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लेकिन मॉरलिटी जो है वो उतनी खत्म हो रही है। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों में अच्छा स्टाफ, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ होने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और अगर हम देखें आज सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। जितने हमारे किश्तवाड़ टाउन और एडजॉइनिंग एरिया के सरकारी स्कूल हैं, मुझे नहीं लगता है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे उनमें होंगे जो अप टू मिडिल या हाई स्कूल लेवल तक है, जबकि वहाँ पर 400-500 टीचर्स पोस्टेड है। उसके बरक्स जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है, लेकिन मॉरल जो है वो कहीं ना कहीं जा रही है। तो जिम्मेवारी कहाँ से है और कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? देखिए, जिम्मेवारी जो है इसकी किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं लेनी होगी, इसमें सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। चाहे वो हमारे मुल्लाज हैं, चाहे वो हमारे प्रीस्ट्स हैं, चाहे वो हमारे टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आए दिन आप जो देख रहे हो खुलेआम खेतों में चरस जो है वो निकाला जा रहा है, यहाँ पे जो ड्रग्स है वो खुलेआम भेजा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम नहीं कर रही है, मैं सलूट कर रहा हूँ यहाँ की पुलिस को, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट काम कर रहे हैं वो लोग। जहाँ कहीं उनको ऐसी वारदात देखने को मिलती है, इनिशिएट हमने देखा कि एक्शन भी लिया जा रहा है इस पे। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि अगर यहाँ पे भी ऐसे कुछ काउंसलिंग सेंटर्स खोले जाएं, जहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स में ऐसे बच्चों की, ऐसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करी जाए, ताकि काउंसलिंग से भी किसी हद तक फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ हम अपने मसाजिद की बात करें, हमारे मसाजिद में इज्तिमा वगैरह होते रहते हैं, इज्तिमाओं में हमारी लेडीज़ को बुलाया जाता है, कभी जेंट्स यूथ्स का इज्तिमा करवाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे मॉरल एजुकेशन की तरफ जो है उनका ध्यान बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वहाँ से भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। देखिए, अब आप जो ये इस वक्त स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो गैप आया है और सोसाइटी का जो गैप आया है और जो सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए? और साथ में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने एज ए प्रिंसिपल फुरकान एकेडमी में ज्वाइन किया, सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखी? मुझे लगता है वो स्टाफ स्ट्रेंथ देखी होगी और क्वालिटी ऑफ स्टाफ होगी। आपने मस्जिदों और मंदिरों की बात की, हम मस्जिद और मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो दीनी तालीम है वो देगा कौन? वो देखिए, अगर मैं ये बात यहाँ पे कहना ज़रूरी समझूंगा कि हमें आज बाकी कुछ मुद्दे ऐसे मिले हैं समाज के अंदर, जैसे मैं हर जगह वीडियोस देख रहा हूँ, मैं आपके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हो। कोई ये नहीं चाह रहा है कि समाज में कोई अच्छा काम कैसे करे। अगर कोई समाज में, जैसे हमारे, अगर मैं मुस्लिम माशरे की बात करूं, अगर हमारा कोई बच्चा उठ के तबलीग के साथ चला जाता है, तबलीगी जमात के साथ, जहां से उसको नमाज का सिखाया जाता है, जहां पे उसको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो उसको हम ही लोग उठ के दूसरे दिन कहते हैं लंबी दाढ़ी करके मौलाना साहब आ गए, अब इससे बात करनी नहीं बनेगी, अब तो ये मस्जिद का मुल्ला बन चुका है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा हटना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर कोई राइट पाथ पे आ रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मुझे किसी छोटी बात पे अप्रिशिएट करोगे, मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी, तो मैं कल उससे कोई और अच्छा काम करूँगा। इसी तरीके से अगर हमारे कोई ड्रग पेडलर्स हैं, मुझे लग रहा है कि जितना हम उनको फोर्स करेंगे, उनका दिमाग
दिमाग उतना ज़्यादा ख़राब होगा, और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होगा कि वो वापस नहीं आएंगे बल्कि बहुत आगे और जाएंगे। हमें प्यार मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे नेबर्स के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे चौगान ग्राउंड के अंदर लोग अगर वहाँ पे बैठने के लिए आते हैं, गप्पे मारने के लिए आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटी वहाँ पे देख रहे होते हैं, अगर वो कोई अनटुवर्ड्स एक्टिविटी नहीं, लोग देखते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं करना चाहते क्योंकि फिर लड़ाइयाँ होती हैं। देखिए, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमारे डिफरेंट एरिया से लोग मुझे कॉल करते हैं, फलानी जगह ये हो रहा है फलानी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर नाम किसी का नहीं आएगा तो जब कोई सामने नहीं आएगा तो फिर समाज कैसे बदलेगा? अगर आप डरोगे इस वक्त बात करने के लिए तो आज टीचर डे था, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर बदलाव कैसे होगा? देखिए, इसीलिए अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने कहा है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो जिस इंसान को, जो समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं, वो अपना नाम सामने लाने से डरते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं। मैं कहता हूं कि वो लोग फिर असल में रियलिटी में उनके दिल में शायद उन लोगों को ठीक करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि पुलिस के पास नाम आएगा, सोसाइटी के पास नाम आएगा तो होगा क्या उससे? अगर मैं आपको किसी ड्रग पेडलर का नाम दूंगा, मुझे उसके साथ बहस मुबासा होगा, वो तो मुझे जान से तो नहीं लेगा, लेकिन कम से कम इतना तो होगा जो उसकी वजह से कल 4 और लड़के खराब हो जाएंगे, वो तो खराब होने से बच सकते हैं। अगर मैं अपने महल्ले में अब अपनी दोस्ती को खराब नहीं करना चाहूंगा, अपने महल्लेदार के साथ उसका वो रिलेशन जो है मैं चाहूंगा कि इसमें कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए, वो हो गया अच्छे कामों के लिए। लेकिन अगर कोई बुरा काम कर रहा है, मेरा वालिद शराब पिएगा तो मैं कहूंगा, मैं उसकी गलतियां छुपाऊंगा, सोसाइटी में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसका नतीजा जो मैं कल देखूंगा, कल जो मेरे मासूम भी शराब पिएंगे, कल जो मेरे मासूमों का घर में शराब पीने के बाद इसी तरीके से कत्ल की वारदात होंगी। तो इन चीज़ों के लिए जो है खड़े उठना पड़ेगा, समाज को जागना पड़ेगा। तो डर जो है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डर इंसान को हमेशा इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। बल्कि असल ऑनेस्ट वो है, असल ब्रेव उसको कहते हैं। ये नहीं कि जो डरे, बल्कि डरने वाला जो है वो कमजोर नहीं होता है, बल्कि जो उस डर के ऊपर मुक्ति हासिल करता है, असल ब्रेव पर्सन वो होता है। देखिए, बात कहेंगे कि अगर हम देखें कि आज बच्चे जो है वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के नाम पर उस्ताद को जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। तो उस्ताद ने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन माँ बाप को घर में जाकर बोलते हैं कि उस्ताद ने मारपीट की। तो जो माँ बाप है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू को जो है वो कंक्लूड करूँ? फाइनली मैं माँ बाप को, पूरी सोसाइटी को मैं यही मैसेज दूंगा कि असातिज़ा जो हैं वो कोई छोटी हस्ती नहीं होती हैं। ये पैगम्बरों का पेशा है। मैंने पहले ही अहदीस मुबारक बताई, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरा प्यारा हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मुअल्लिम की हैसियत से आया, और वर्ल्ड का बेस्ट टीचर मेरे लिए जो है मेरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनकी टीचिंग्स को आप फॉलो करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुसलमानों को, मैं पूरी इंसानियत, आलम इंसानियत को कह रहा हूँ कि कोई भी मजहब जो है वो जी, ये टीचर को जो है, हर मजहब, चाहे आप गुरु की बात कीजिए हिंदुइज्म में, चाहे आप सिखिज्म की बात कीजिए, आप बुद्धिज्म की बात कीजिए, जो महात्मा बुद्ध है उनको एज ए ग्रेट प्रीचर जो है वो देखा जाता है। तो कोई मजहब जो है वो तो उस्ताद को तो नीचा दर्जा तो नहीं देता, लेकिन सोसाइटी ने अगर उस्ताद को जो है वो अब नीचे किया है और पीछे किया, इसका मतलब है कि वो अपने रिलीजियस टीचिंग से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको मान नहीं रहे। बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, अपने गुरु को ही मानना, उसके नाम के नारे लगाना ही काफ़ी नहीं है। असल में उन्होंने जो किया है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ज़रूरी है। तो अगर मैं अपने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की बात कर रहा हूँ तो मुझे उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए। उनका नाम लेना, उनके नाम के नारे लगाना यही काफ़ी नहीं है कि मोहम्मद मेरी जान है, बल्कि जान को ये देखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सच में मैं उनके किरदार को, उनकी सीरत को फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक ना हम इन सभी प्रॉफिट्स की, चाहे गुरुज हैं, चाहे प्रीस्ट्स हैं, जितने भी जिन भी रिलीजन से गुजरे हैं, उनकी टीचिंग्स को जब तक ना फॉलो करेंगे, हमारे पेरेंट्स को ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो हम उसको सिखाएंगे। तो हमें इसको टाइम टू टाइम गाइड करने की ज़रूरत है। अगर टीचर ने डांट डपट की है, मारपीट भी करी है, तो पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि ये आपका हक था। जो कहते हैं कि जो बच्चा उस्ताद की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कल ज़माने की सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो आए दिन आप देख भी रहे हो, जिन बच्चों ने पुराने ज़माने में स्कूल छोड़े मार के डर से, आज वो मैजिक्स चला रहे हैं, आज वो रेडियो पे जाके काम कर रहे हैं, वहाँ भी जगह नहीं मिल रही, आज वो मजदूरी
वगैरह कर रहे हैं, बल्कि अगर उन्होंने वो मार डांट डपट बर्दाश्त करी होती तो शायद वो भी किसी फील्ड पे होते। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ओवरऑल सोसाइटी को। मैं फिर से फाइनली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह के वारदात यहाँ पे हो रहे हैं, जो ड्रग्स को यहाँ पे फ़रोग मिल रहा है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो भी ये मुजरिम इस कत्ल में मुलविस है, इसकी रियलिटी को समाज के सामने लाया जाए। सारा इसका जितना भी सिस्टम था उसको डिस्क्लोज करा जाए और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आने वाले कल में किसी की जुर्रत भी ना हो, कोई सोच भी ना पाए। क्योंकि बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आज एक वालिद जो है, अगर उसको रिश्ता आता भी है बेटी का, उसे 1000 बार सोचना पड़ता है मैं रिश्ता करूं या नहीं करूं, क्योंकि इन चीज़ों के डर की वजह से वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि वो बेटी देना चाहते हैं ताकि बेटी प्यार मोहब्बत से किसी के घर में रहे। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमें प्रॉपर्टी चाहिए, बड़े इसमें बड़े भी बंगले तरबियत चाहिए। की जो है वो जी। कमी है। मैं आखिर पर यही बताऊंगा कि माँ बाप के लिए मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो इस दिन पर है कि अगर आज आप अपने बेटे के गुनाहों के लिए जो है वो उस्ताद को जिम्मेवार ठहराओगे और उस्ताद से लड़ पड़ोगे और उस्ताद को जो है वो उसको सुधारने का मौका नहीं दोगे, आगे चलकर वही औलाद जो है वो आपके लिए जो है वो मुसीबतों का बाइस बनेंगे। जिस तरह से आज आमिर जो है वो अपने माँ बाप के लिए एक मुसीबत का बाइस बना है। अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं सुधरेगा, इसका मतलब है कि ना वो बच्चा जो है वो समाज के लिए भी खतरा है, बल्कि माँ बाप के जो उसके घर में है उसके लिए भी खतरा है। वही माँ बाप जो उसको प्यार करता है, आज वही बच्चा जो है वो माँ बाप का कत्ल कर रहा है, बीवी का कत्ल कर रहा है, बहन का कत्ल कर रहा है और समाज का कत्ल कर रहा है। आप सब इस इंटरव्यू को ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताद का जो दर्जा है वो दीन के लिहाज से सबसे बड़ा दर्जा है, और अगर आप उस्ताद की इज्जत नहीं करते हो तो समझे आप अपने मज़हब की इज्जत नहीं करते हैं। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।